नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मोटिवेशनल सतमार्ग स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको करवा चौथ माता की पूजा करने की सरल विधि बताएंगे। करवा चौथ माता की पूजा करने से पहले आप अपना 16 श्रृंगार अवश्य करें। 16 श्रृंगार के पश्चात आप एक छोटा सा चौकी लें, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस वस्त्र पर एक तरफ थोड़ा सा गेहूं रखकर उसके ऊपर करवा चौथ माता की फोटो स्थापित करें। करवा चौथ माता की फोटो पर चुनरी एवं फूल एवं माला अवश्य समर्पित करें। फिर दूसरी तरफ चौकी पर ही थोड़ा और गेहूं लेकर उसके ऊपर करवा स्थापित करें। करवा में कोई खाने योग्य अनाज, चावल या चिवड़ा अन्य चीज भी रखें तथा उसको ढक्कन से ढक दें। ढक्कन के ऊपर भी कुछ प्रसाद रखें। उसके बाद एक बर्तन में आप दक्षिणा के लिए 2.5 किलो, 1.25 किलो या 250 ग्राम की जितना संभव हो सके अनाज रखें तथा उसमें दक्षिणा के लिए कुछ पैसे भी जरूर रखें। करवा चौथ माता की पूजा करने से पहले, दीप प्रज्वलित करने से पहले उनके दिए के नीचे कुछ अनाज रखकर दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद आपसे जैसा संभव हो सके धूप, दीप, फूल और प्रसाद से उनकी पूजा करें। पूजा के पश्चात कथा अवश्य सुने। तो चले हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ माता की सबसे सुनी अधिक जाने वाली कथा कौन सी है, जिसे सुनने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी तथा आपके पति की लंबी आयु होगी। तो चले आप इसी वीडियो पर वह कथा सुनते हैं। तो कथा शुरू करते हैं। आज हम करवा चौथ व्रत का अति प्राचीन कथा सुनने जा रहे हैं, जिसे सुनने से पति की आयु लंबी होती है तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मोटिवेशनल सतमार्ग स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चले अब हम कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बेटी करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना दुकान बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आते हैं और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु की समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है।
लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से वापस मिल जाता है। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की और भी धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद।